Hey everyone, good morning and welcome to my channel. Hope you all are doing good. तो आज दिन की सुबह की शुरुआत हो चुकी है। उठ के मैंने चाय वाय पी ली है और कपड़े भी धुल चुके हैं। मौसम थोड़ा ऐसा सा ही है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सुबह उठ के सबसे पहले कपड़े डाल दूँ ताकि जब तक बारिश का टाइम हो तब तक कपड़े अच्छे से थोड़े सूख जाएंगे। और सुबह की चाय वाय पी के अभी बना रही हूँ मैं लंच। आज नाश्ता नहीं करना है क्योंकि जो आदि के डैडी जी हैं वो है नहीं घर पे और मैं अपना अभी फ्रूट्स बोल खाऊंगी तो उसमें ही मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और तो मैं सीधा लंच बना रही हूँ। एक्चुअली मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था छोले पूड़ी खाने का, तो आज मैं छोले बना रही हूँ। उसके बाद पहले नहाऊँगी, उसके बाद पूड़ियाँ फ्राई करूँगी। और आदि भी उठ चुके हैं, उनको थोड़ा बहुत खिला दिया है। अभी फिर उनको खिलाऊँगी, नहलाऊँगी और फिर दिन ऐसे ही भागता हुआ शाम आ जाएगी। तो सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। सुबह उठने के बाद थोड़ा सुकून से मैं अपना टाइम लेती हूँ। चाय वाय मैं बहुत आराम से पीती हूँ। उस टाइम पे मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है। और ये व्यू देखो, व्यू, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो हमारी बालकनी से व्यू आजकल कुछ ज़्यादा ही ग्रीन कुछ ज़्यादा ही अच्छा सा व्यू आ रहा है। और आज है मंडे, मुझे अपना मंदिर भी साफ़ करना है। मैं माता रानी की न्यू ड्रेस लेके आई हूँ, मुझे उनको वो भी पहनाना है। तो बहुत ही कुछ होने वाला है दिन में। देखिए अभी तो मैं सुबह हुई है और मैं वेट कर रही हूँ कि आदि के पापा आ जाएं तो थोड़ा मेरे लिए इजी होगा। क्योंकि अगर अभी मैं मंदिर साफ़ करने बैठी तो आदि को भगवान घंटी और दिए से इतना प्यार है कि वो मुझे कुछ करने नहीं देगा। तो मैं वेट कर रही हूँ कि अभी आदि के पापा आ जाएँ तो वो उसको थोड़ा देख लेंगे तो मैं सुकून से मंदिर साफ़ कर लूँगी। नहीं तो वो मेरे साथ साथ मम्मा दिया, मम्मा घंटी, जय मैया की, उसका यही चलते रहेगा। तो यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है डन, बस मेरा नहाना रह गया है और उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ कि पहले आदि के पापा आ जाएं ताकि मैं नहा के सीधे मंदिर साफ़ कर सकूं। मुझे नहीं पसंद कि मैं नहाने के बाद पहले कुछ और काम करूं उसके बाद मंदिर की तरफ जाऊं। नहीं, मेरा होता है नहाने के बाद पहले सबसे पहले मंदिर, तो वो करना है मेरे को। तो चलिए देखते हैं कब तक वो आते हैं, उन्हें कॉल करती हूँ, पूछती हूँ और फिर दिन में क्या क्या करते हैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। आप लोग बने रहिए, आई होप कि आपको मज़ा आएगा देख के और कैसी होती है एक नॉर्मल हाउसवाइफ की लाइफ। और एक छोटा बच्चा हो जिनके घर में, आई एम श्योर कि बहुत सारी लेडीज़ फीमेल्स मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है। उनको संभालते हुए, उनको सिखाते हुए अपना डेली लाइफ रूटीन फॉलो करना और फिर सारे काम करना, उनका भी ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत मुश्किल होता है। इतनी हवा चल रही है पर पसीना बंद नहीं हो रहा है। सो गाइज, तो मैं पहले अपना फ्रूट बोल खाती हूँ, उसके बाद फिर दूध पीऊँगी। मैं रोज़ दूध पीती हूँ, आई एम अ गुड गर्ल। मैं रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम दूध पीती हूँ। दूध पी के एकदम सेहतमंद हो गई हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। चाय वाय तो मैंने पी ली है, एक्चुअली मेरा दिन आधा निकल चुका है। और करते हैं, अभी किचन में जाऊँगी, छोले बनने के लिए रखे थे तो वो देखूंगी। और क्योंकि बारिश का दिन है ना, कपड़े सही से सूखते नहीं है, तो इसलिए मुझे वो करना पड़ता है कि मैंने अपने ये वाले सेक्शन में एक ऐसा बांध दिया है ताकि इस पे जो थोड़े बहुत गीले कपड़े होते हैं इन एमरजेंसी वो सूख सके। क्योंकि अगर इनको स्टैंड पे भी सुखाओ तो पता नहीं क्यों स्टैंड पे सुखाना मुझे समझ नहीं आता, वो थोड़े से वैसे हो जाते हैं। तो अभी ये कपड़े सूख जाएं तो इनको हटा के फिर मशीन में दूसरे कपड़े डाले हैं वो भी सूखने को डालना है। जिस दिन थोड़ी सी धूप दिखती है ना मुझे सुबह, उस दिन मैं थोड़ा ज़्यादा कपड़े डाल देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है सारे कपड़े धुल जाए, सारे गंदे कपड़े हट जाए और सारे कपड़े अच्छे से सूख जाएँ। एक तो छोटा बच्चा होता है ना, तो घर में कपड़े भी बहुत गंदे होते हैं। तो इसीलिए, और मुझे आज आदि का रूम भी साफ़ करना है। आदि के रूम में भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, तो देखते हैं क्या क्या करती हूँ। मेरा वैसे पता है, जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मैं प्लान बहुत करती हूँ, लिस्ट बहुत बनाती हूँ कि ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन एज द डे एंड्स कुछ नहीं हो पाता। मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग जब जितना टाइम मिलता है उतना कर लेती हूँ। तो आज मैं अपनी फुल डे
जर्नी, क्या क्या मैं करने वाली हूँ वो आप सभी के साथ भी शेयर करने वाली हूँ एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स रेगुलरली करने वाली हूँ। तो आई होप कि आप सभी लोग एंजॉय करेंगे, आप सभी लोग देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा और सभी लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना क्योंकि एक नई जर्नी की शुरुआत की है मैंने। सो लेट्स स्टार्ट माई यूट्यूब जर्नी विथ ऑल यू गाइज और मिलते हैं, बनाते हैं मिलके सब अपनी बड़ी सी यूट्यूब फैमिली। तो अभी के लिए इतना ही। अब मैं जा रही हूँ पहले फुटबॉल खाने और देखती हूँ, कोशिश करती हूँ अगर आधे उसमें से कुछ खा ले तो। One. ये मेरी माता रानी की प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस है। सिरवा पर मुकुट शोभे लीलरा पर बिंदिया, शेर पे सवार भैली भैरव जी के दीदिया, शेर पे सवार भैली भैरव जी के दीदिया, सूरन के हो सूरन दई तिनके। 2, 1. सो एवरीवन, यहाँ पे नहा वहा के हो चुकी हूँ मैं रेडी और मैंने मंदिर भी साफ़ कर लिया है और माता रानी के नए नए कपड़े भी बदल दिए हैं। माता रानी अब ऐसी लग रही है। तो हो गई है मंदिर की पूजा और अब ये जो मंदिर की रोज़ की भभूति और फूल वगैरह होता है इसको हम शाम को सिराने जाएंगे। तो यहाँ पे हो चुकी है मंदिर की पूजा, मैं नहा वहा के कर चुकी हूँ और आदि जी अभी तक सोए नहीं है, बेटा जी अभी तक सोए नहीं है। तो पहले अभी हम करेंगे लंच और उसके बाद सुलाएंगे बेटा जी को। और मंदिर अभी ऊपर का सामान मैंने हटाया नहीं है क्योंकि वहाँ जैसे गंगा जल और फिर माता रानी के जो चढ़ावे के पैसे होते हैं वो सब रखा हुआ है और भी पूजा का 1-2 सामान रखा हुआ है। तो उसको मैं बहुत ही जल्द कोई अच्छा सा दूसरा जगह देख के वहाँ पे रखूँगी और फिर मंदिर फिर ऊपर से भी साफ़ करूँगी। अभी क्योंकि अंदर से भी बहुत गंदा हो गया था तो मैंने वो कपड़ा बदल के फिर माता रानी के कपड़े बदले और दिया बत्ती करके हो गई है पूजा। और हमारे मंदिर में हम वैसे घंटी और दिया रखना अवॉइड ही करते हैं क्योंकि अगर हम मंदिर में घंटी रख देंगे तो मेरा बेटा दिन भर घंटी लेके घूमते रहता है और वो दिन भर घंटी बजा बजा के जय मैया की करते रहता है। और अगर दिया वैसे दिख जाता है उसको तो वो दिया भगवान को बस दिया ही दिखाते रहेगा खड़ा होके और उसका जब मन करता है तब वो भगवान जी को जगा देता है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी
कटोरी रखी हुई है और इसमें ही मैं अपना धूप लगा के रखती हूँ। और मेरी माता रानी कितनी प्यारी है। तो माता रानी पे मुझे बहुत विश्वास है, मतलब ऐसा नहीं है मैं सारे भगवान का नाम लेती हूँ, सारे भगवानों की प्रार्थना करती हूँ, लेकिन माता रानी मुझे सही में मेरी माँ जैसे लगते हैं। देखो मैंने गले में भी माता रानी पहना हुआ है। देखो ये मेरी छोटी सी प्यारी सी माता रानी जो हमेशा मैं पहनती हूँ, हमेशा मेरे साथ रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और वो है। तो यहाँ हो गई है पूजा और अब मैं जा रही हूँ लंच करने। अभी देखते हैं बेटा जी कुछ खाते हैं तो खाते, नहीं तो लंच करने के बाद इनको सुलाते हैं और फिर आगे के जो काम है, जैसे मुझे बेटा जी का रूम साफ़ करना है वो सब करते हैं। और मशीन में कपड़े भी धुल चुके हैं, उन्हें सूखने के लिए डालना है तो वो भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के दिन में और क्या क्या करते हैं। सो फ्रेंड्स, खाना वाना बना के लंच बना के यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। और छोले तो मैंने पहले ही बना लिए थे, लेकिन पूरियाँ ये है ना कि खाने के टाइम पे ही गरम गरम सेको तो वो अच्छी लगती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं आज लंच में क्या करने जा रही हूँ। वैसे मैं बता तो मैंने दिया ही है, लेकिन फिर भी दिखा रही हूँ कि लंच में आज क्या होने वाला है। सो एवरीवन, आज का हमारा लंच बिल्कुल रेडी है। ये मैंने बनाए थे छोले, ये मैंने पहले ही बना लिए थे। और पूरियाँ मैंने ढकी इसलिए नहीं है क्योंकि ये गरम गरम पूरियाँ हैं और अभी फ्राई किया है मैंने, खाने के लिए फ्राई किया है, सेका है, तला है, जो भी किया है। मतलब पूरियाँ मैंने अभी बनाई है इसलिए इन्हें ढका नहीं है, गरम गरम सी है। तो अभी इसको खाने जा रहे हैं और साथ में थोड़ा सा अनियन, क्योंकि छोले पूरी के साथ मुझे अनियन पसंद है और मुझे अचार वचार नहीं पसंद है। मुझे छोले पूरी और अनियन ये बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है। वैसे तो मैं छोले के साथ चावल भी खा लेती हूँ, लेकिन अभी मेरा चावल खाने का मन नहीं था क्योंकि मेरा बहुत ज़ोर से मन हो रहा था छोले और पूरी खाने का। तो मेरा लंच बिल्कुल रेडी है। चलिए अब मैं करती हूँ। और पतिदेव जी भी अब घर पे हैं, उनके लिए गरम गरम पूरी तली। अच्छा, मेरे साथ ऐसा होता है जब मैंने छोले बनाए थे मैं तभी भी पूरी बना के रख देती और मैं आराम से भी अपना लंच कर लेती, लेकिन उनको गरम पूरी चाहिए होती है। तो फिर मैंने कहा मैं अपनी भी तब गरम ही गरम सेक लूँगी। तो छोले पूरी रेडी है, तो चलिए खाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स, लंच वंच करके मैं हो चुकी हूँ फ्री और बेटा जी भी अभी सो रहे हैं, तो मैं भी कर रही हूँ थोड़ा सा आराम। लेकिन आराम करते करते जैसे मैं हॉल में लेटी हुई हूँ, मुझे एक चीज़ ध्यान है कि बेटा जी ने पूरे हॉल में अपने खिलौने बिखेर रखे हैं। तो लंच करके हो गया थोड़ा सा आराम, तो मैं सोच रही हूँ अब हॉल की सफाई कर लें, सोफ़ा वोफ़ा साफ़ करके उनके सारे खिलौने रख दें। वैसे उसके खिलौने में अरेंज करके नहीं रखती क्योंकि उसको भी पसंद नहीं है कि उसके खिलौने में अरेंज करके रखूँ। उसके साथ ऐसा है जैसे अगर उसकी ये बुक यहाँ पड़ी है तो मैं इसको बस उठा के, वो जो हमारा सोफ़ा का सेंटर टेबल है उसको हमने उसका टॉय स्टेशन बना रखा है, उसके सारे टॉयज़ वहीं पर रहते हैं। तो उसके ये बुक्स उठा के मैं वहाँ उसके टॉय स्टेशन पर रख दूँगी। उसको पसंद नहीं है कि मैं उस टॉय बॉक्स में डाल दूँ और या फिर कहीं अच्छे से अरेंज करके रख दूँ, क्योंकि अगर मैंने कहीं अरेंज किया तो फिर वो उठ के और सबसे पहले वो सारा बिगाड़ेगा। तो इसीलिए, और ये बॉटल्स वगैरह वो लेके आते हैं, खेलते हैं इनसे। आजकल एक नई चीज़ सीखा है, जैसे ना मेरा जो मंचिंग का बॉक्स होता है, जैसे मैं चाय वाय पीती हूँ तो मैं कभी खाली चाय नहीं पी सकती, मुझे चाय के साथ बिस्किट चाहिए ही होता है। तो मेरा उसका एक बॉक्स है। तो नई चीज़ सीखा है, मेरा बिस्किट का बॉक्स ले लेता है। और समटाइम जैसे उसको भी मैं ओरियो हो गया या हाइड एंड सीक हो गया, उसको अगर मैं आधा एक बिस्किट दे देती हूँ तो उसको पता है कि इसमें बिस्किट है। तो उसको इतना चस्का लग गया है कि नई चीज़ सीख गया है कि वो बिस्किट का वो बॉक्स उठा के और कहता है बिस्किट ले लो, बिस्किट ले लो। जैसे वो बिस्किट बेच रहा है, ऐसे ही वो पानी की बोतल उठा के और इधर उधर पानी की बोतल रखता है, उसके साथ ही खेलता है। तो उन्होंने ऐसा कर रखा है घर का हाल। अभी मैं सोफ़ा वोफ़ा थोड़ा इनकी डस्टिंग कर देती हूँ, उनके टॉयज सब अरेंज कर देती हूँ। अब सोया हुआ है तो थोड़ा टाइम मिला है मुझे, मेरा रेस्ट हो चुका है तो यही कर लेते हैं।
गाइस, तो अभी हो चुका है शाम का टाइम और हम निकल चुके हैं घर से, क्योंकि बेटा जी के लिए लेनी है मुझे कुछ चीज़ें। एक्चुअली उन्हें आजकल नया नया शौक चला है कप से पानी या दूध पीने का, तो उनके लिए मुझे लेके आना है एक ऐसा कप जो कि उनके हाथ से अगर गिरे भी तो टूटे ना। और फिर उनके लिए मुझे ये रही मामा, और फिर उनके लिए मुझे लेके आना है वो कॉर्नर्स के जो गार्ड होते हैं वो भी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले बेटा जी को मेरे लग गई थी यहाँ हमारे टीवी कैबिनेट के कॉर्नर से, तो मैं बहुत सारे वो कॉर्नर के गार्ड्स लेके आऊँगी और सारे कैबिनेट्स ढक दूँगी। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से और आ गए हैं पार्किंग में। आज गाड़ी हमने थोड़ी उस तरफ लगाई हुई थी, इसलिए मुझे थोड़ा देख देख के चलना पड़ रहा है। सो गाइज, अभी निकल चुके हैं घर से। देखते हैं यहाँ पे पास में एक DIY स्टोर है, वहाँ जाएंगे। वहाँ शायद मेरी सोची हुई चीज़ें मिल जाए और मेरे बेटा जी के लिए भी चीज़ें मिल जाए। बेटा जी से हेलो हेलो व्हाट जितना आता है सब बोल दिया एक ही बार में, हेलो व्हाट। तो ऐसे इनकी ही और वॉट के साथ मेरा पूरा दिन निकल जाता है। अभी हम बैठ रहे हैं कार में। आते उधर चलो, मामा भी तो बैठेगी, उधर बैठो। हाँ उधर बैठो। मैया की जय मैया की। आदि जय मैया की कहाँ है? वो रही है जय मैया की। आदि जय मैया की कर दो। जय केला मैया के। ओले ओले। और इनने पता नहीं कौन सी नई चीज सीख ली है। अब ना ये जितने बड़े हो रहे हैं उतने शैतान हो रहे हैं। अब इनको ये फ्रंट सीट पूरी इनकी चाहिए। मुझे ये खिसका के एकदम आगे कर देते, कहते मैं बैठूंगा सीट पे। और अभी तक क्या था, अभी तक आराम से गोदी में बैठ के और चले जाते थे। बेटा जी बदमाश हो गए हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से और देखते हैं DIY की तरफ जाते हैं और क्या क्या मिलता है वहाँ स्टोर में। अब मी बीइंग मी, अगर मैं स्टोर में जाऊंगी तो देखते हैं और कितनी फालतू की चीजें उठा के लाती है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं जो सोच के DIY गई हूँ मैं वो ही चीज लेके आ गई हूँ। वहाँ चीजें इतनी सारी होती है, इतनी क्यूट सी, कि मैं पता नहीं क्या क्या उठा लाती हूँ। सो गाइज, मिलते हैं अब आपसे वहाँ स्टोर में और तब तक दिखाते हैं आपको रास्ते का थोड़ा सा व्यू, क्योंकि वैसे तो रात हो गई है, अभी यहाँ से क्या ही व्यू दिखेगा, पर फिर भी अच्छा लगता है, व्यू अच्छा लगता है ना बेटा जी?
तो आजकल मेरा गाड़ी में बैठने का कुछ तरीका ऐसा है, मैं बैठती हूँ फ्रंट सीट के बिल्कुल जरा से कॉर्नर पे और बेटा जी लेके बैठते हैं पूरा सीट। बेटा जी बैठते हैं अब। सो यहाँ हम आ चुके हैं DIY से बाहर, और DIY से बाहर आते ही बेटा जी ने ये काम किया, दौड़ के सबसे पहले और गए आइसक्रीम पार्लर पे। वहां जाके बेटा जी ने खाई आइसक्रीम। और मैं सोच के तो गई थी मैं DIY से बहुत सारी चीजें लूंगी या एक्सप्लोर करूंगी क्या क्या वहां पे नया है, लेकिन पहुंचते पहुंचते हम लोग हो गए थे थोड़ा लेट। तो स्टोर वालों ने जोड़े हमारे हाथ, कहते हैं मैडम कल आना। तो मतलब इज्जत से बेइज्जती करते हुए उन्होंने हमें कहा कि स्टोर बंद होने का हो गया है टाइम, तो अभी आप बिल्कुल जा सकते हैं अपने घर की ओर, और कुछ चाहिए होगा तो कल जल्दी आना। हमने कहा ठीक है भैया। तो ऐसा सोच के हम निकल चुके हैं अभी वहां से, और देखते हैं अब थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। आज घर से ही लेट निकले हैं तो थोड़ा तो घूमना बनता है, तो थोड़ा बहुत घूम घाम के आदि को घुमाते हैं। जय मैया की, सी जय मैया की। उसको जहाँ पे भी छोटा सा भी एक पताका दिख जाए, और या फिर भगवान जी की वैसे मंदिर का लाइट दिख जाए, वो जय मैया की, जय मैया की। तो ऐसे करते करते हमारा पूरा दिन निकल जाता है। और बेटा मेरा बहुत अच्छा है, खुद तो जय मैया की, खुद तो मैया का नाम लेता ही है, और जब तक उसके साथ साथ मैं भी जय मैया की ना बोलूं तब तक वो बोलते ही रहेंगे। सो गाइस अभी हम आ गए हैं लौट के घर, और पता नहीं मेरे बेटा जी मुझे ऐसे बैठने देते हैं गाड़ी में कि मैं आजकल गाड़ी में बैठे बैठे ही थक जाती हूँ। तो मुझे इतनी थकावट हो रही है और मुझे आने लगी है जोरों की नींद थक के। वैसा कुछ है नहीं, पर अभी मुझे बनाना है डिनर, और डिनर में क्या बनाना है बहुत ही सिंपल, बहुत ही सॉर्टेड है। सुबह मैंने छोले बनाए थे, तो मैंने पूरी बनाया था क्योंकि मेरा मन हो रहा था छोले पूरी खाने का। तो अब पतिदेव जी ने कहा कि तुमने अपने पसंद की पूरी बना ली और मेरा मन हो रहा है भटूरे खाने का, तो अब मुझे बनाना है भटूरे सिर्फ, और छोले वही सुबह वाले रहेंगे क्योंकि उन्हें छोले भटूरे खाने हैं। तो भटूरे का अभी डो बना के रख दिया है। हाँ बेबी, थोड़ा सा उसको रेस्ट पे छोड़ा है ताकि वो अच्छे से वो उसमें पता नहीं क्या होगा, मतलब ऐसा होता है कि भटूरे का आटा लगाने के बाद में आपको उसको रेस्ट में छोड़ना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। तो वैसे मैंने छोड़ दिया है, उसके बाद बनाएंगे भटूरे और फिर करेंगे डिनर। तब तक बेटा जी के साथ खेलेंगे, और उनके लिए DIY से मेरे को एक कप तो मिल गया जो कि उनके गिराने से भी नहीं टूटेगा, और उनके लिए वो कॉर्नर गार्ड्स लेके आए हैं, वो लगा के देखते हैं तब तक कि कहाँ कैसे लग जाएगा। तो बेटा जी भी आ चुके हैं। बेटा जी और इनको आईपैड देके थोड़ा बिठाया है, नहीं तो अगर इन्होंने हमें देख लिया वो कॉर्नर गार्ड लगाते हुए तो फिर ये अपना दिमाग लगाएंगे और फिर ये उसे निकालना शुरू कर देंगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा वो लगाने का। तो इसलिए इनको थोड़ा बिजी किया है कि आप देखो माशा एंड द बेयर, और तब तक हम करते हैं कुछ कारिस्तानी। सो गाइस मिलते हैं आपसे डिनर के बाद। कुछ वैसा खास है नहीं डिनर में, तो जो भी है। और मुझे बहुत ही नींद सी आने लगी, थोड़ी मैं स्लीपी हो गई हूँ, क्या करूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसने पता नहीं कौन सी आदत सीख ली है यार कि ये इसको पूरी सीट चाहिए होती है, मुझे बैठने को इतनी सी जगह दे देते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहीं से ऐसे बस का सफ़र करके आ रही हूँ, तो मुझे इतनी थकावट हो गई है। पर अभी मैं जाके मुँह हाथ धोऊंगी, फ्रेशन अप होके थोड़ा सा हो जाऊंगी एकदम चार्ज अप, और फिर लगते हैं काम पे। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो एवरीवन, डिनर विनर बना के हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी खाने के लिए। डिनर में आज सच कुछ बनाना था नहीं, सिर्फ भटूरे सेकने थे, तो भटूरे मैंने सेक दिए हैं, और बड़ी सिंपल से डिनर की प्लेट है हमारी। आज शाम को छोले भी नहीं बने हैं, तो ये है हमारी डिनर की प्लेट, छोले और भटूरे, गर्मा गर्म फूले फूले से भटूरे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी खाती हूँ क्योंकि भटूरे खाने में अच्छे लगते हैं तभी जब वो होते हैं गर्मा गर्म। तो मैं भटूरे खाती हूँ, अपना डिनर करती हूँ, और बेटा जी के लिए मैंने रोटी सेक दी है तो उनको रोटी खिलाऊंगी, और फिर हम जाएंगे सोने। तो ये था मेरा आज का दिन, और अभी डिनर करने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे।